Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub, and today we are going to start the second half part of the chapter discovering discovering tut. ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हाफ चैप्टर हमने कल जो वीडियो भेजी थी उसमें हमने कंप्लीट किया था और आज इस चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। Today diagnostic imaging can be done with computed tomography और CT। CT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटेड टोमियोग्राफी, यानी कंप्यूटर की सहायता से जो हम किसी इंसान की बॉडी के अंदर उसकी नॉलेज को लेने के लिए छोटे छोटे हिस्सों को उसकी स्कैनिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CT स्कैन। तो बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। ओके, तो इसमें यहाँ पे कहता है कि CT स्कैन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक बॉडी के छोटे छोटे लगभग 100 एक्सरे किए जाते हैं। उसके बॉडी के पार्ट को लगभग 100 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे ब्रेड को काट काट कर उसकी छोटी छोटी स्लाइस बनाई जाती हैं, तो इस प्रकार से बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो यहाँ पे अब CT स्कैन जो है एक्सरे के मुकाबले किस प्रकार के जो कुछ छिपे हुए तथ्य हैं उनको किस प्रकार से प्रकट करेगा, किस प्रकार से उसकी जानकारी हमें देगा या नहीं देगा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। तो क्या ये उसके बारे में जो बहुत बड़े रहस्यात्मक, मतलब जो बहुत बड़ा रहस्य है उसके बारे में, किंग टट के बारे में 2 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? हाउ डिड ही डाई, कि वो कब मरा था, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी। तो क्या CT स्कैन इन 2 क्वेश्चन के आंसर हमें दे पाएगा जो एक्सरे नहीं दे पाया? किंग्स टट डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। किंग्स टट डिमाइज वाज अ बिग इवेंट का मतलब है कि किंग्स टट का जो अंत हुआ था, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। ठीक है ना, मतलब शाही प्रकार से भी अगर माना जाए तो वो अपने परिवार में, एक अपने वंश में सबसे आखिरी था, सबसे लास्ट था। एंड हिज फनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसकी जो मृत्यु थी, उसका जो शव था, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का अंत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है ना, उसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एमन होटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, इसके बारे में पता नहीं है। एमन होटेप थर्ड टट्स के या तो पिता थे या फिर उसके दादाजी थे। वाज अ पावरफुल फेरो। फेरो मिस्र के अंदर राजा को कहते हैं, ठीक है ना। तो टट के जो पिता एमन होटेप थर्ड थे या उसके दादाजी थे, वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। हु रोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। ठीक है ना, उन्होंने लगभग 18वीं सदी के साम्राज्य पर, स्वर्ण युग के ऊपर, 18वीं सदी के स्वर्ण युग में लगभग 4 डिकेड्स का मतलब होता है 40 वर्ष तक, क्योंकि एक डिकेड में 10 वर्ष होते हैं, तो 4 डिकेड में 40 ईयर्स हुए। तो उसके पिता एमन होटेप ने लगभग 40 वर्षों तक मिस्र के ऊपर स्वर्ण युग में राज किया था। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ, उनकी जब बेटा था एमेनहोटेप फोर्थ, सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ठीक है ना, तो उसने भी बहुत विचित्र प्रकार से राज किया था इजिप्ट के इतिहास में। जो उनका बेटा था एमेनहोटेप फोर्थ, उसने बहुत विचित्र प्रकार से राज किया था। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, और जो नया राजा बना था वहाँ पे, तो उसने कौन सी देवी की पूजा को प्रमोट किया था, मान्यता दी थी?
एक एटेन नाम की देवी थी, एटेन नाम की देवी थी, द सन डिस्क, ठीक है ना, जिसका जो द सन डिस्क का मतलब कह सकते हैं कि जिसका जो देवी थी वो सूर्य के अंतर्गत आती थी, सूर्य के। चेंज हिज नेम टू आखेनेटन, तो उसने उसका नाम बदल कर क्या रख दिया था, एटेन का आखेनेटन रख दिया था उस देवी का नाम, और सर्वेंट ऑफ द एटेन या फिर एटेन की नौकर, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेटन, और जो रिलीजियस कैपिटल थी फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबेस उसको बदल कर क्या कर दिया था, आखेटेटन कर दिया था, नोन नाउ एज अमरना, और उसको अब अमरना के नाम से जाना जाता है अब आज की डेट में। तो ही फर्दर सोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून ए मेजर गोट, ठीक है ना, और उसने देश को सोक में डाल दिया था किस क्या करके, अटैक कर करके एमुन नाम के, जो एमुन नाम का वहाँ पे पहले व्यक्ति था जिसकी मान्यता थी, बहुत ज़्यादा उसको लोग मानते थे, तो उस पर एक बहुत बड़ा देवता था, तो एमुन नाम पे अटैक करके उसके मंदिर तक तोड़ दिए थे। तो उसने पूरे मिस्र के अंदर क्या कर दिया था, एक शोक फैला दिया था, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने उसके यहाँ तक मंदिर तोड़वा दिए थे और उसकी मूर्तियाँ तोड़वा दी थी और मंदिर बंद करवा दिए गए थे। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, और ये बहुत ही एक डरावना समय रहा था वहाँ पे। किसके समय पे, ये ऊपर हमने पढ़ा है अभी, हमने ऊपर अभी पढ़ा था जो फोर्थ जा रहा था एमएन होटेप फोर्थ के समय पे इस राजा ने ऐसा किया था, इसने बहुत विचित्र प्रकार की घटनाएं की थी वहाँ पे। इसने जिस एक देवी थी वहाँ पे जिसको लोग बहुत मानते थे, तो उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, आखेनेटन कर दिया था, और वहाँ पे जो एटन नाम का था अमरना, जिसको आज अमरना जाना जाता है, तो उसके मूर्तियाँ तुड़वा दी थी और मंदिर बंद करवा दिए गए थे। सेड राय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसी जानकारी किसने दी है, ये सेड राय जॉनसन ने दी है। ये राय जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च, ये शिकागो यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। रिसर्च सेंटर इन लक्सोर, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, ठीक है ना, और ये परिवार जिसने बहुत सालों से राज किया था, शासन किया था, उसका अब अंत हो गया था। एंड देन आखेनेटन वेंट ए लिटिल वॉकी, ठीक है ना, और तब आखेनेटन जो है वापस एक बहुत ही उसकी पूछ जो थी वो बहुत कम रह गई थी, उसको कोई पूछता नहीं था। आफ्टर आखेनेटन्स डेथ, और आखेनेटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खाकरे appeared briefly and excited with hardly a trace, उसकी मृत्यु के बाद एक ये इसमेन खाकरे नाम का राजा आया, एंड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और उसने भी अपनी आकर के अपनी सब चलाते ही हैं, ठीक है ना। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खाटेन टुक द थ्रोन, और तब उसके बाद एक बहुत युवक था, बहुत ही कम उम्र का व्यक्ति था जिसका नाम था टूटन खाटेन, वो सिंहासन पर बैठा। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, ठीक है ना, और जो टटन खाटेन नाम का राजा है इसी को किंग टट कहते हैं, टटन खाटेन से ही टट लिया गया है, ठीक है ना। एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जिसको आज हम बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी मम्मी के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी मम्मी की स्कैनिंग की जा रही है, तो ये वही टटन खाटेन नाम का राजा था। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टटन खामन, और उस टटन खाटेन ने अपना नाम, जो राजा था किंग टट था, इसने अपना नाम टटन खाटेन से क्या रख लिया था, टटन खामम रख लिया था दोबारा से। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी आमुन की एक जीती जागती तस्वीर थी ये। आमुन क्या था मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आमुन एक पहला धर्म था जो एमेनहोटेप फोर्थ से पहले चलता था। अब एमेनहोटेप फोर्थ जब वहाँ पे दोबारा आता है तो वो आमुन को ख़त्म करके किसको बढ़ावा देता है, वो एन खाटेन को बढ़ावा देता है, ठीक है ना।
लेकिन फिर जब किंग टट आते हैं तो वो फिर अपने जो पुराना धर्म था वहाँ पे आमुन, उसको बढ़ावा देते हैं और अपने आप को आमुन की एक जीती जागती तस्वीर बताते हैं। एंड ओवर सा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो पुराने जो तौर तरीके हैं मैं उनको ही यहाँ पे चलाऊँगा। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, और उन्होंने वहाँ पे 9 साल तक शासन किया, 9 साल तक राजा बन के रहे। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जिसकी आशा नहीं थी, ठीक है ना, और फिर अनएक्सपेक्टेडली उनकी मृत्यु हो जाती है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द speculations about his fate, Tut is one mummy and among many in Egypt, ठीक है ना। Regardless of his fame and the speculation about his fate, फेट का मतलब है जिनकी प्रसिद्धि होती है, ठीक है ना, जिनकी प्रसिद्धि होती है, जिनकी वफादारी की, जिनके ऊपर लोग उंगली ना उठा सकें, तो इसकी छानबीन करने के लिए टट नाम की जो एक मम्मी थी वो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मियों में से एक थी, यानी बहुत सारी मम्मी इजिप्ट में रखी गई थी, उसमें से टट भी एक था। हाउ मैनी, कितनी मम्मी थी वहाँ पे? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जो मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट था, विच बिकेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसकी जांच पड़ताल 2003 के बाद शुरू हुई थी, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड ही स्टिल काउंटिंग, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्ट के तहत उनकी छानबीन की गई तो वहाँ पे लगभग 600 मम्मी मिली थी। 600 मम्मी डाटा में दर्ज हो चुकी हैं और अभी उस पर रिसर्च चल रही है, अभी काउंटिंग जारी है, अभी रुकी नहीं है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, ठीक है ना। और मम्मीज़ को स्कैनिंग करने का जो नेक्स्ट फेज था वो एक पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसी सिटी स्कैन मशीन जिसको एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, उसको कहते हैं पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन। तो ये जो स्कैनिंग की गई थी एक पोर्टेबल सिटी मशीन से की गई थी, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस। डोनेटेड का मतलब होता है फ्री में दी गई, दान में दी गई। किसने दी थी? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी थी मिस्र के अंदर, उसने ये सिटी जो पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन थी ये दान में दी थी कि आप जो है मम्मी की स्कैनिंग कराइए। इन इट्स मैन्युफैक्चर किंग्स टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, ठीक है ना। और क्या था, किंग टट जो था, जो सिटी स्कैन मशीन से जो पहली बार पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन से जिस मम्मी को स्कैन किया गया था तो वो किंग टट की सबसे पहले मम्मी थी। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगाली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, ठीक है ना। मतलब किंग टट के बारे में यहाँ कहा गया है कि जैसे कि वो जीवित रहते बहुत पॉपुलर थे, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वो रेस में सबसे आगे हैं। रेस में सबसे आगे क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की मम्मी के ऊपर स्कैनिंग की जा रही है। आ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी, वेट अ मिनट, अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टॉय, और वो सिटी स्कैन मम्मी ने क्या किया, सिर से लेकर के पाँव तक उस स्कैनिंग की, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में लगभग 1700 से ज़्यादा उसके एक्सरे किए गए। टट्स हेड, टट्स के सिर स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, मतलब जो सबसे न्यूनतम 0.62 की स्लाइड ली जा सकती थी वहाँ तक भी ली, उसकी स्ट्रक्चर को ठीक प्रकार से पहचानने के लिए। टेक्स एन ईरल डिटेल, ठीक है ना, इन द रिजल्टिंग इमेज, यानी उस इमेज के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, बिल्कुल सही जांच पड़ताल करने के लिए उसका लगभग 1700 हिस्सों में एक्सरे किया गया था। विद टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long, ठीक है ना। तो जब उसकी टट की स्कैनिंग की जा रही थी, उसकी पूरी बॉडी को उसका डाटा तैयार किया गया, तो वहाँ पे देखा गया कि उसकी जांच पड़ताल के लिए
बहुत सारे जब उसको दफनाया गया था, उसको उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडियोलॉजी, फोरेंसिक जो साइंस होती है, एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स। उसने जो रहस्य थे, उस मम्मी से जुड़े हुए जो रहस्य थे, यानी किंग टट से जो जुड़े हुए जो रहस्य थे उनके बारे में बताना शुरू किया। दैट द विंग्ड गॉडनेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि एक देवी है, वो देवी किस पे काम करती है, वो जिस मुर्दों को दफनाया जाता है, ठीक है ना, जिसको बरी किया जाता है, और जो ऊपर से उनके ऊपर परत चढ़ी होती है, तो वो वाली देवी है। और उस देवी ने इस मम्मी की इतने लंबे समय तक रक्षा की है, जिससे आज तक ये बेकार नहीं हो पाई। यानी 3300 वर्ष हो गए थे उस मम्मी को, उसको मरे हुए किंग टट को, लेकिन वो अब तक भी उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। द नाइट ऑफ द स्केन, और जिस रात स्केन हुआ, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। तो वर्कमैन क्या करते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स थे, वो उसकी कब्र से निकाल कर उस मम्मी को एक बॉक्स में रख कर ले जाते हैं। लाइक पेल बेरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, ठीक है ना, और उसको मिट्टी से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक टू मैन इमर्ज्ड, ठीक है ना, देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और फिर उसको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट थी जो स्कैनर को, जो सिटी स्कैनर था, उसको बिल्कुल जहाँ पे वो जो उसकी लाश थी, उसकी डेड बॉडी थी, मम्मी रखी हुई थी, वहाँ तक कहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन की सहायता से उसको ले जाया जाता है। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज्ड, और लगभग 20 मिनट के बाद वहाँ पे 2 आदमी आते हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, ठीक है ना, और वहाँ पे क्या करते हैं, वाइट प्लास्टिक फैंस लेके आते हैं, 2 सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के पंखे लेके आते हैं पास की मार्केट से। द $1 मिलियन स्किनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, ठीक है ना, और जो जिसकी जो स्कैनर था, जो सिटी स्कैनर था, वो उसकी जो कीमत थी वो $1 मिलियन में थी। वो छोटी मोटी मशीन नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो एक कूलर फैन लगा हुआ था, उसमें मिट्टी भर जाने के कारण वो काम करना, फंक्शनिंग में होना बंद कर देता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, वो उसको बचाने के लिए 2 पंखे लेके आते हैं। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, और वहाँ पे जो एक रक्षक था, गार्ड मतलब सिपाही था, वो मजाक के रूप में कहता है, अरे ये जो कूलर बंद हुआ है, ये इसलिए बंद हुआ है क्योंकि ये राजा का श्राप है। जैसे ही इस लोग को इसको एक खोल रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक राजा का श्राप है, इसलिए ये इस कूलर ने काम करना बंद किया है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो वो ऑप्शनली फैंस लेके लाए जाते हैं मार्केट से अलग से, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं, और इससे जो प्रक्रिया थी उस स्कैनिंग की, वो सुचारू रूप से चलती रहती है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और ये चेक करने के बाद कि किसी प्रकार के डाटा का नुकसान नहीं हुआ था, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन। वो जो टेक्नीशियन थे जो वहाँ पे स्कैनिंग कर रहे थे, वो उस टट को वर्कमैन को वापस कर देते हैं। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, और वो उसको वापस कहाँ लेके आते हैं, उसकी टॉम पे, जहाँ पे उसको दफनाया गया था, वापस वहीं पे लेके आ जाते हैं। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, ठीक है ना, और लगभग 3 घंटे के बाद, 3 घंटे से पहले ही उसको वापस उसके कॉफिन में लौटा दिया जाता है। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, ठीक है ना, और फिर उस फेरो को यानी किंग टट को ला करके वापस उसी जगह पर दफना दिया जाता है जहाँ पे आज से लगभग बहुत साल पहले एक प्रीस्ट की मदद से, यानी एक पुजारी की मदद से उसको दफनाया गया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप अ एस्टोनिशिंग इमेजेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। और बैक इन द ट्रेलर, तो एक क्या करता है, एक टेक्नीशियन था, तो वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे टट की एक इमेज दिखाता है। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, ठीक है ना, तो जो बड़े स्लेटी रंग का एक सिर था, वो पिक्सल्स में दिखाई दे रहा था।
पिक्सल्स में बिखरा हुआ था। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था उसको हर दिशा में बांटने की कोशिश कर रहा था। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in anatomy class, ठीक है ना। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चित्र एक उनके सामने प्रकट होता है। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, ठीक है ना। और दूसरी उसके साथ साथ दूसरी तस्वीरें भी आती हैं। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और वहाँ पे सामने क्या दिखाई देता है, रिब का एक पिंजरा दिखाई देता है, और उसकी जो खोपड़ी है, स्कल कहते हैं खोपड़ी को, और खोपड़ी का ट्रांजेक्शन पार्ट दिखाई देता है, हिस्सों में कई छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई देती है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अभी उसका जो प्रेशर था वो ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए, जाही हवस स्माइल्ड, जाही हवास मुस्कुराते हैं, उन्होंने मुस्कुराहट दी। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, वो कहते हैं कि बिल्कुल अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ था। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात नहीं सोया था। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक मिनट सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सैड, उन्होंने कहा। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे लगता है अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से जाकर सो सकता हूँ। आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है इसका। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, ठीक है ना। और जिस समय तक हमने उस ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, ठीक है ना, मतलब सैंडी ग्राउंड के ऊपर मेटल की एक सीढ़ियाँ बनाई गई थी, तो उसके माध्यम से उस ट्रेलर को वापस भेजा गया। द विंड हैड स्टॉप्ड, और जैसे ही वहाँ से उसकी स्कैनिंग को समाप्त किया गया, तो जो हमने शुरू में बात की थी कि जब उसकी स्कैनिंग को स्टार्ट किया गया था तो एक तूफ़ानी और एक डरा देने वाला तूफ़ान आया था, तो अब वो तूफ़ान बंद हो जाता है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ठीक है ना। और द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ, मतलब इस तरह की हवा चल रही थी जो इतनी ठंडी हवा थी जैसे कि अभी मृत्यु होने वाली हो, तो उस घाटी के अंदर वो भी अब वहाँ से वापस चली जाती है, वो हवा चलनी बंद हो जाती है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे टट्स की टॉम थी उसके बिल्कुल एंट्रेंस गेट के ऊपर एक ओरियन खड़ी हुई है। ओरियन क्या है, यहाँ पे एक देवी का नाम है। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिट्स, ठीक है ना। इसको ओसिरिस की जो है देवी माना जाता है, आत्मा माना जाता है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी जीवन के बाद का देवता, जो मृत्यु के बाद का देवता होता है, जिसको यमराज भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ऐसे ही मृत्यु के बाद की जो देवी है, ओरियन जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, उसको ओस्ट्रिस की आत्मा कहते हैं। तो वो ऐसा लगा कि जैसे ही सब कुछ प्रक्रिया बंद हो गई, तो जहाँ पे टट्स की टॉम थी तो उसके मेन दरवाजे पे वो ओरियन खड़ी हुई थी, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। किस तरह से खड़ी हुई थी, उस लड़के, जो वो लड़का मरा था, जो राजा मरा था, वो एक छोटे से लड़के के रूप में उसको देखते हुए खड़ी थी, उसकी निगरानी कर रही थी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can send your questions to the comment box. I will try my best to send you the resolution. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ गुड डे, गुड बाय।